नमस्कार दोस्तों। जैसा हम सबको पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस भारत देश में फैलता चला जा रहा है। अभी अगर मैं लेटेस्ट डाटा की बात करूं तो 30,000 केसेस हमारे भारत में हो चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको आज ऐसे दो तरीके सजेस्ट करना चाहता हूं भारत सरकार को, और मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि आप इस वीडियो को वायरल करें ताकि जल्दी से जल्दी ये वीडियो के थ्रू जो मेरा मैसेज है वो गवर्नमेंट तक पहुंच पाए और गवर्नमेंट इस चीज को समझ सके कि हाउ वी कैन क्योर। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लेके चलता हूं कुछ डाटा की तरफ। पहली चीज अगर हम समझें कि लॉकडाउन की वजह से हमने प्रिकॉशंस ले लिए हैं, लेकिन लॉकडाउन क्योर नहीं है। हम कोरोना वायरस से क्योर नहीं पा सकते। अगर लॉकडाउन एक सॉल्यूशन होता तो हमारे देश के 2,762 केस के बाद जब हमने लॉकडाउन अप्लाई किया तो उसके बाद वो केस 30,000 ना होते। पहली चीज। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की बाद भी ये बढ़ता चला जा रहा है, नंबर एक। और नंबर दो, हमारी आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक स्टेज की बात करें, तो 20,000 करोड़ का लॉस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और आगे की अगर मैं बात करूं तो हमें नहीं पता कि इस लॉकडाउन की वजह से क्या हम आगे स्टेबलाइज हो पाएंगे कि नहीं। तो सिचुएशन हमारे सामने ये खड़ी है कि अगर लॉकडाउन करते हैं तो इकोनॉमी गिर रही है, और अगर लॉकडाउन नहीं करते तो हमारे लोग गिर रहे हैं। अब दोनों सिचुएशन को हम बैलेंस करें और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, तो उसके लिए मेरे पास एकमात्र सॉल्यूशन है विच कैन वर्क 100%। नाउ द सॉल्यूशन इज कि अगर हम पूरे देश को देखें तो हमारे देश की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है 138 करोड़। डिवाइडिंग बाय 5 फैमिली साइज, दैट विल बी अराउंड 27 करोड़ फैमिलीज इन इंडिया, राइट। तो उस 27 करोड़ लोगों में से केवल और केवल 27 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनको काम पे जाना है। माने एक फैमिली में से एक व्यक्ति को काम पे जाना है और उसे हमें जाने देना चाहिए, लेकिन जाने कैसे दें, इसका सॉल्यूशन ये है। और दूसरी चीज का जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं वो ये है कि जिन लोगों को हम जाने दे रहे हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे और वापस भी इन्फेक्शन नहीं लेके आएंगे इसके साथ। अब कैलकुलेशन से आप समझे, हमारे पास 27 करोड़ लोग हैं और पूरे इंडिया के अंदर 27,000 प्लस लेबोरेटरीज हैं। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो पर लेबोरेटरी हमारी जो कैलकुलेशन आएगी वो 10,000 पर्सन्स, राइट। सो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पता है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ NACL या सर्टिफाइड एग्रीगेटेड जो लेबोरेटरीज हैं वो बहुत कम है, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि उन लेबोरेटरीज में जहां पे हमारे पास साइंटिफिकली और सारे इक्विपमेंट्स हैं, हम उन लेबोरेटरीज को सिर्फ टेस्ट के लिए यूज करें और बाकी प्राइवेट और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास लेबोरेटरीज हैं उनमें जो हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं उनको हम होम डिलीवरी सैंपल कलेक्शन के लिए भेजें। होम सैंपल कलेक्शन द मेन सोर्सेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वर्क परमिट चाहिए, मैं यहाँ पे वर्क यूज कर रहा हूं, वर्क परमिट, राइट। तो उस वर्क परमिट के लिए मैं गवर्नमेंट की साइट पे जाऊंगा, गवर्नमेंट की साइट पे जाके मैं लॉग इन करूंगा, वर्क परमिट के लिए सारी डिटेल्स भरूंगा एंड दैट डिटेल्स विल बी लिंक्ड विद माय आधार कार्ड। एंड जब मुझे वो वर्क परमिट चाहिए तो वर्क परमिट के लिए मेरा कोविड-19 टेस्ट होगा कंपलसरी। अभी जिसका प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर रही है वो 2500, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि उससे घटा करके सब्सिडाइज करके, जहां पर हम 31,325 करोड़ रुपए लगा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीफ फंड में, जहां पर हम 20,000 करोड़ का घाटा खा चुके हैं और जहां पर हम 725 हॉस्पिटल्स रेडी कर रहे हैं वेंटिलेटर्स के साथ लोगों को मौत के लिए, उसकी बजाय अगर हम पैसा खर्च करके कोविड-19 का टेस्ट कर पाए, और उस टेस्ट का मैं आपको सैंपल बता रहा हूं कि हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे काम पे जाना है तो मेरा टेस्ट घर पे वो व्यक्ति आएगा, वो मुझे टेस्ट करेगा, और टेस्ट के साथ हमारा दूसरा जो मेन मुद्दा है कि हम चाह रहे हैं कि हर घर में हर व्यक्ति मास्क यूज करे, हर व्यक्ति ग्लव्स यूज करे। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम उस किट के अंदर ही 2 मास्क और 2 ग्लव्स डालेंगे,
₹500 का हम टेस्ट रखेंगे और ₹500 के टेस्ट के साथ साथ हम वो ₹100 एडिशनल चार्ज रखेंगे उस किट का जो कंपलसरी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम लेबोरेटरीज को पे क्या करेंगे। तो आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टेस्ट की आप कॉस्टिंग रखेंगे 650 एडिशनल। 600 रुपीज इज योर कॉस्टिंग और ₹50 उस लैब टेक्नीशियन का कमीशन जो आपको सैंपल इकट्ठा करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट की अगर मैं एवरेज लगाऊं, 20 मिनट की एवरेज के हिसाब से एक व्यक्ति पूरे दिन 1 घंटे में 3 सैंपल इकट्ठे करेगा, 10 घंटे काम करेगा, तो 30 सैंपल इकट्ठे किए, पर सैंपल 50 रुपीज, तो 1500 रुपीज वो अर्न करेगा। दे विल नॉट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं किसी और चीजों पे, तो हम सैंपल टेस्टिंग पे लगाएं। और सैंपल टेस्टिंग के बाद फायदा क्या होगा कि जो लोग इन्फेक्टेड अभी हमारे सामने आ रहे हैं, उनको हम इन्फेक्शन की थर्ड एंड स्टेज से पहले कैप्चर कर पाएंगे और उससे पहले हम उस चीज का फायदा ले पाएंगे। तो हमें फायदा क्या होगा कि पहली चीज, जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो हमारे कैच में होंगे, और दूसरी चीज जो हम ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं वो हम कर पाएंगे, और तीसरी चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लॉकडाउन की वजह से मिस कर रहे हैं, हमारी वर्क अपॉर्चुनिटी और हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रही क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन विच आई कैन सजेस्ट कि हम लोगों को वर्क परमिट दें, लेकिन टेस्ट होने के बाद। और टेस्ट जब होगा तो टेस्ट की कॉस्ट हो 500 रुपीज, ₹100 का उसमें ग्लव्स हो और मास्क हो, और ₹50 उसमें कमीशन हो, ताकि गवर्नमेंट को एडिशनल कुछ भी पे नहीं करना पड़े टू दी लेबोरेटरीज। और जितने भी हमारे इन्फेक्टेड लोग हैं हम उनको आइसोलेट कर पाएंगे, और साथ ही साथ जितने लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं हम उनको काम पे भेज पाएंगे। So this is the solution if government want to adopt this। और इसकी strategic planning अगर हम करना चाहते हैं तो I can help anytime, and this is my number, that is 9911 9000980। I repeat 9911 9000980, and I can help the government to strategically plan this and how we can practically execute this in our hotspot areas and also not in the hotspot areas. Thank you so much.